नमस्कार, आपके साथ मैं आदति त्यागी हूँ। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही देश पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि देश का कुल कर्ज चालू वित्त वर्ष में जुलाई सितंबर तिमाही में बढ़कर 2.47 ट्रिलियन डॉलर यानी 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। हालांकि इस बीच डॉलर की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी का असर भी पड़ा है, जिसने कर्ज के आंकड़े को बढ़ाने का काम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले बीते वित्त वर्ष की जनवरी मार्च तिमाही में कुल कर्ज 2.34 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 200 लाख करोड़ रुपए था। विशाल गोयनका ने भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए केंद्र और राज्यों पर कर्ज के आंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का कर्ज सितंबर तिमाही में 161.1 लाख करोड़ रुपए रहा, जो मार्च तिमाही में 150.4 लाख करोड़ रुपए था। इसके साथ ही बताया गया है कि राज्य सरकारों की कुल कर्ज में हिस्सेदारी 50.18 लाख करोड़ रुपए होती है। गौरतलब है, इस अवधि में अमेरिकी डॉलर की कीमत बढ़ने का असर भी कर्ज के इस आंकड़े पर पड़ा है। दरअसल इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मार्च 2023 की अगर बात की जाए तो एक डॉलर 82.54 रुपयों के बराबर था, जो कि अब बढ़कर करीब 83.15 रुपए पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट में पेश किए गए ये आंकड़े आरबीआई, सीसीआई और सीबी से जुटाए गए डेटा के आधार पर तैयार किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार पर 161.1 लाख करोड़ रुपए यानी कुल कर्ज का सर्वाधिक 46.04% है। इसके अलावा राज्यों की हिस्सेदारी यानी 50.18 लाख करोड़ रुपए बैठती है। रिपोर्ट में राजकोषीय खर्च का ब्यौरा भी दिया गया है, जो कि 9.25 लाख करोड़ रुपए है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये दरअसल कुल कर्ज का 4.51% होता है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कुल कर्ज में कॉर्पोरेट बॉन्ड की हिस्सेदारी 21.52% थी, जो 44.16 लाख करोड़ रुपए होती है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कर्ज को लेकर भारत को चेताया है। वैश्विक निकाय ने कहा है कि केंद्र और राज्यों को मिलाकर भारत का सामान्य सरकारी कर्ज मध्यम अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के 100% के ऊपर पहुंच सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म में कर्ज चुकाने में दिक्कत पेश आ सकती है। हालांकि आईएमएफ की इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने असहमति व्यक्त की है और उसका मानना है कि सरकारी कर्ज से जोखिम कम है, क्योंकि इसके लिए जो दलील है सरकार की वो ये कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर कर्ज भारतीय मुद्रा यानी रुपए में है।